हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th फिजिक्स का पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट देख ले। आज हम लोग प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार देखेंगे। उसमें सबसे पहला टाइप जो होगा वो होगा आपका पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पारदर्शी वस्तुएं वे होती हैं जिससे प्रकाश की किरणें आपकी आसानी से जो हैं उससे होकर चली जाएं, आसानी से उससे गुजर जाएं। अगर आपने कांच देखा होगा, क्या कांच देखते हैं तो कांच को अगर कभी भी आप सूरज के सामने रखोगे, तो उससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती हैं। प्रकाश की किरणें क्या, अगर सपोज ये हमारे पास एक कांच है और ये हमारे पास सूरज है, क्या है, अगर सूरज की किरणें इस कांच पे पड़ेंगी तो किरणें आसानी से हमारी पार हो जाएंगी। जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती हैं उसी को हम लोग पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे आप लोगों ने प्रिज्म देखा होगा, क्या देखा होगा, प्रिज्म जो होता है उससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती हैं, इसीलिए आपका प्रिज्म भी जो होता है वो भी पारदर्शी वस्तु में आता है। आइए हम लोग पारदर्शी वस्तु की परिभाषा देख लेते हैं। इसमें मैंने अभी वे वस्तुएं जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से पास हो जाएं या पार हो जाएं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाएं उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा है कांच, क्या लिखा है, कांच आपका जो होता है वो पारदर्शी होता है। हवा जो होती है, हवा से आपकी जो किरणें आती हैं वो आप लोग जानते हैं, अगर हवा पारदर्शी नहीं होगी तो उससे हमारी किरणें आ ही नहीं पाएंगी, इसीलिए हवा भी आपका किस में आएगा, पारदर्शी में आएगा। अगर आपका बिल्कुल क्लीन पानी है, बिल्कुल साफ पानी है तो उसमें भी आपकी प्रकाश की किरणें जा सकती हैं। अगर साफ पानी है तो उसमें भी आपकी प्रकाश की किरणें चली जाएंगी। और आप लोगों ने आगे प्रिज्म पढ़ना है और प्रिज्म में भी प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती हैं। मैं प्रिज्म के बारे में आगे की आने वाली क्लासों में फुल डिस्कशन करूंगा, क्योंकि प्रिज्म जो है इसी चैप्टर में हम लोगों को डिस्कशन करना है। आप लोगों को पारदर्शी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं देख लेते हैं। वे वस्तुएं जिससे प्रकाश की किरणें पार ना हों। मैंने क्या बोला, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश की किरणें पार ही ना हों उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे आप लोग अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल उठाइए। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी बॉडी से ही देख लीजिए। अगर आप अपने बॉडी में देखेंगे तो आपकी बॉडी से प्रकाश की किरणें जो हैं वो पार नहीं हो पाएंगी। आपकी बॉडी से प्रकाश की किरणें नहीं पार हो पाएंगी, ठीक। इसीलिए आपकी बॉडी भी जो है आपकी अपारदर्शी है। अगर मैं ईंट लूँ, ईंट लूँ तो ईंट में आप लोग जानते हैं प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती हैं। अगर आप किसी बल्ब के पास ईंट ले जाएंगे तो उससे प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाएंगी। तो एक ये भी बढ़िया आपका एग्जाम्पल हो गया। अगर आप लोग पत्थर लेना चाहें तो पत्थर से भी आपकी प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाएंगी। और आप अपनी डेली लाइफ में जैसे आपने मेज़ ले लिया, क्या ले लिया, मेज़ ले लिया, तो मेज़ से भी आपकी प्रकाश की किरणें जो हैं पार नहीं हो पाएंगी।
पुस्तक ले लीजिए। इसी तरीके के आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत ढेरों सारे एग्जाम्पल आप लोग अपारदर्शी के एग्जाम्पल बना सकते हैं। मतलब जैसे जिनसे प्रकाश पार ही ना हो उनको हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग पारभासी वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। पारभासी वस्तुएं होती क्या है? बेटा जी अभी तक हम लोगों ने पारदर्शी वस्तुएं देखा, अपारदर्शी वस्तुएं देखा। पारदर्शी वस्तुएं वे होती हैं जिससे प्रकाश की किरणें पार हो जाती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं वे होती हैं जिससे प्रकाश की किरणें नहीं पार होती। अब कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास, कुछ वस्तुएं हमारे पास ऐसी भी होंगी जिनसे प्रकाश की कुछ किरणें पार होती हों, उन्हें क्या कहेंगे? जिनसे प्रकाश की कुछ किरणें पार होती हैं उन्हें हम लोग पारभासी वस्तुएं कहते हैं। मैंने क्या बोला? जिससे प्रकाश की कुछ ही किरणें पार होती हैं या प्रकाश का कुछ ही अधिकांश जो भाग है उससे पार हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। वे वस्तुएं जिसमें प्रकाश का कुछ ही भाग, मैंने क्या बोला? वे वस्तुएं जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग वस्तु से, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना, से लिखना। वे वस्तुएं जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग वस्तु से पार जा पाता है उसे पारभासी वस्तुएं कहते हैं। मतलब पूरी किरणें उस वस्तु से ना जा पाएँ, तो थोड़ी ही बहुत प्रकाश की किरणें उससे पार चली जाएं तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? पारभासी वस्तुएं कहेंगे। अगर उससे प्रकाश की पूरी ही किरणें चली जाएंगी तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? पारदर्शी। जिससे एक भी किरण न जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। अब हम लोग पारभासी के एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। पारभासी का अगर देखा जाए एक तरीके से पॉलीथीन आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी डेली लाइफ में। क्या लिखेंगे? पॉलीथीन जो है आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें अगर उसको ले जाएंगे तो प्रकाश का कुछ ही भाग जो है उससे निकल पाता है, अधिकांश भाग नहीं निकल पाता है। और तेल लगा कागज़ आप लोग इसमें लिख सकते हैं। तेल लगा कागज़, तेल लगा कागज़, तेल लगा कागज़ ले सकते हैं। और घिसा हुआ कांच, क्या बेटा? घिसा हुआ कांच इत्यादि। इसी तरीके से आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसे देखिए वस्तुएं देखते होंगे जिससे प्रकाश पूरा तो नहीं पार होता, बस उससे थोड़ी बहुत किरणें आती हैं, तो उनको आज आप लोग जान के क्या कहते हैं? पारभासी वस्तुएं कहते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं किसे कहते हैं। तो अब हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में पढ़ेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो आइए बच्चे लोग हम लोग अब देख लेते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं वे वस्तुएं कौन सी हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक, आप लोगों ने बल्ब देखा होगा। क्या? बल्ब। आपका जो बल्ब होता है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। वो क्या करता है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब बल्ब जो हुआ वो आपका प्रदीप्त वस्तुओं में आएगा। आपके घर में जो दिया होगी वो भी प्रकाश उत्पन्न करती है। मतलब जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करें उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। आपकी जैसे टॉर्च हो गई, क्या? टॉर्च हो गई। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आइए हम लोग इसके उदाहरण लिख देते हैं। तो सबसे पहला आप लोग एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा बल्ब, और आप लोग इसमें लिख लिए सूर्य, और इसमें आप लोग लिख लीजिए टॉर्च,
टॉर्च, टॉर्च। और इसी तरीके से आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। इस बहुत सारे एग्जाम्पल जो और लिख लीजिए, जैसे दिया। इस तरीके से आप लोग जो वस्तुएं, मोमबत्ती भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं, इसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करें उसी को हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वही मैंने डिफिनेशन में लिखा है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, सूर्य करता है, टॉर्च करता है, और दिया करती है, मोमबत्ती करती है। ये सारे सब क्या करते हैं? प्रकाशित उत्पन्न करते हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अब कुछ वैसी वस्तुएं होंगी जो प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं। जो प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए हम लोग अप्रदीप्त वस्तुओं के देख लेते हैं। चलिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब जो प्रकाश को जनरेट ही ना करती हों। जैसे ये मार्कर है, ये क्या मार्कर जो है प्रकाश उत्पन्न करता है? तो ये प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है, इसीलिए कैसी वस्तु है? एक ये अप्रदीप्त वस्तु है। अब जैसे मैंने कहा, ये जो डस्टर है, ये डस्टर आपका जो है, क्या ये प्रकाश उत्पन्न करता है? तो ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, इसीलिए ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। इसी तरीके से आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं अपने आप में। आइए हम लोग इसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण, सबसे पहला आप लोग लिख लीजिए ईंट, फोन, कपड़ा, डस्टर इत्यादि। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आज के लिए इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।